नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से नेचुरल तरीके से कैसे छुटकारा पाया जाए। यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिला हुआ एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में दो तरीके से बनता है। पहला तरीका, हमारी बॉडी के अंदर ही यूरिक एसिड का निर्माण होता है। दूसरा, हम खाने में भोजन के रूप में जो प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन के टूटने से भी यूरिक एसिड बनता है। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो बॉडी में बना हुआ जो यूरिक एसिड है वो किडनी के जरिए मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर किसी भी कारण से यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी इस प्रॉब्लम को हाइपर यूरेसीमिया नाम से जाना जाता है। हाइपर यूरेसीमिया, अगर बॉडी में हाइपर यूरेसीमिया हो गया है या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कि हम जो खाने के रूप में हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं वो यूरिक एसिड की मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। दूसरा, जो दालें हैं, बीन्स होती हैं, ये यूरिक एसिड की मात्रा को तेज़ी से बढ़ा देती हैं। राजमा हैं, जो रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल है वो यूरिक एसिड की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाता है। सी फूड हैं, समुद्र में पैदा होने वाले जीव जंतु हैं, उनको खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा एल्कोहल है, रेड वाइन है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे जो पनीर हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, ये भी यूरिक एसिड की मात्रा को तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं जो यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं। उसमें मशरूम है, भिंडी है, पालक है, गोभी है, अरबी है, मटर है, ये सारी सब्जियां यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं। इसके साथ देखा जाए तो यूरिक एसिड को बढ़ाने के और भी कई कारण हैं, जिनमें से जैसे सबसे पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कारण से अगर किडनी अपना फंक्शन ठीक से काम नहीं करती है तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। दूसरा, इसमें आनुवंशिक भी कारण होता है। तीसरा कारण देखा जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं जो तेज़ी से अपना वजन कम करना चाहते हैं। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाओं से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जो लोग अधिक उपवास करते हैं, अधिक व्रत करते हैं, उससे भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बॉडी में अगर किसी वजह से आयरन की मात्रा अधिक हो जाए, ब्लड में आयरन की मात्रा अधिक हो जाए, तो उससे भी यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। उसके ये तो हुए कि किन चीज़ों के खाने पीने से करने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के और भी रीज़न हैं। इनमें जैसे मैं आप बात करता हूँ, जैसे डिसीज़ है डायबिटीज़। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ की बीमारी खुद ही यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए जो औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो एलोपैथिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, एलोपैथिक दवाइयों का, ये भी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं। दूसरा नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर में उपयोग होने वाली जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये भी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं। अगला जो है वो है एंटीबायोटिक। हम जो एलोपैथिक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ये एंटीबायोटिक का अधिक इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद जो है कि हम जो पेन किलर्स का, एलोपैथिक पेन किलर टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी यूरिक एसिड की मात्रा तेज़ी से बढ़ती है। अब अभी तक तो आपने जाना कि यूरिक एसिड की मात्रा किन किन चीज़ों से बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। अगर इनमें से किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगे तो वो बढ़ी हुई मात्रा हमारे बॉडी के ब्लड में बढ़ने लगती है तेज़ी से। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड के जरिए ब्लड में बढ़ने लगते हैं।
जब हमारे बॉडी के ब्लड में यूरिक एसिड या यूरिक एसिड के क्रिस्टल की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये यूरिक एसिड ब्लड के साथ पूरी बॉडी में घूमते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी में जहाँ भी इनको स्पेस मिलता है, खाली जगह मिलती है, तो धीरे धीरे ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल उन खाली जगह में, स्पेस में जमा होने लगते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। तो यूरिक एसिड सबसे पहले इन हड्डियों के बीच में, छोटी छोटी हड्डियां हैं उनके बीच में जमा हो जाता है, क्योंकि छोटी हड्डियों में स्पेस छोटा, बहुत बारीक होता है, तो वो तेज़ी से जमा होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये किडनी है, यूरिक एसिड ब्लड के साथ जब किडनी से गुजरता है तो किडनी की जो खाली स्पेस होता है उनमें ये यूरिक एसिड जमने लगता है। साथ साथ जैसे देखा जाए तो हमारी मस्कुलर है, मसल्स हैं, उनमें यूरिक एसिड की मात्रा जमने लगती है। जब ब्रेन से यूरिक एसिड वाला ब्लड गुजरता है तो ब्रेन में यूरिक एसिड की मात्रा जो है ना जमने लगती है। जब हार्ट से गुजरता है तो हार्ट में फिर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। अब जैसे देखा जाए, मैंने बात की कि जिस पार्ट से यूरिक एसिड गुजरता है उस पार्ट में यूरिक एसिड जो है ना फिर जमने लगता है। शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत में तो इसके कोई लक्षण खास नहीं आते हैं। जब जो यूरिक एसिड जब छोटी मात्रा में जमता है तो इनमें कोई खास लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जब समय बढ़ता है और हम यूरिक एसिड पैदा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो जिन जगहों में यूरिक एसिड जमता है वो धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसे सबसे पहले बात करें कि अगर छोटी हड्डियों के बीच में यूरिक एसिड जमता है तो उस यूरिक एसिड की वजह से उन हड्डियों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। इन हड्डियों में यूरिक एसिड के बढ़ने से जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम है अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस हो जाता है हड्डियों के बीच में जब यूरिक एसिड जमने लगता है। अगर यूरिक एसिड किडनी में, गुर्दे में जमने लगे तो उसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है, पथरी होने लगती है। अगर ये मस्कुलर इसमें मसल्स में ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड जमने लगे तो उससे मस्कुलर डिसीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे कि मस्कुलर पेन होना, मस्कुलर एट्रोफी है, बहुत सारी मस्कुलर डिसीज़ हैं। ओके। हाँ, अगर ये जो है ना ब्रेन में जमने लगता है यूरिक एसिड और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो ब्रेन की डिसीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे कि एल्जाइमर है, पार्किंसंस है, मेमोरी लॉस है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट है कि जब ये मतलब हार्ट से गुजरता है, यूरिक एसिड हार्ट से गुजरता है, हार्ट में यूरिक एसिड की मात्रा जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनके साइज में डिफरेंस आने लगता है, बाल में प्रॉब्लम आने लगती है। इसी हार्ट की बहुत सारी डिसीज़ हैं, उसका अलग वीडियो है। तो उसमें क्या है कि यूरिक एसिड की वजह से ये सब डिसीज होने लगती हैं। अब जैसे नेक्स्ट देखा जाए कि शुरुआत में तो यूरिक एसिड से कोई खास लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लगेगा और डिसीज में कन्वर्ट होने लगेगा तो जो हड्डियों के बीच में जमता है उनमें क्या होता है, जॉइंटों में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, जो जॉइंटों की मूवमेंट है वो ठीक से नहीं होती है ना, बहुत सारी ऐसे स्टिफनेस होती है, इनके ऐसे लक्षण आने लगते हैं। अब जैसे बात की हमने कि यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं इनके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे मतलब छुटकारा पाया जाए। नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड की जो लेवल है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए जो एक कंपनी है अपने हर्बल डेली के नाम से, तो उन्होंने क्या किया है कि इस समस्या को नेचुरल तरीके से तैयार करने के लिए एक टॉनिक तैयार किया, नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए एक टॉनिक तैयार किया। तो इस टॉनिक में जैसे कि नींबू है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है ना, सेब का सिरका है, इन सब को शहद के साथ मिला के तैयार किया। इन सब को मॉडर्न तरीके से प्रोसेस करके एक नेचुरल टॉनिक तैयार किया जिसका नाम है हर्बल डेली हल्दी। हर्बल डेली हल्दी का इस्तेमाल करने से बॉडी में जो यूरिक एसिड है
उसकी मात्रा धीरे 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 कंट्रोल होने लगती है। ये बिल्कुल मतलब नेचुरल है। तो यूरिक एसिड की मात्रा धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। यूरिक एसिड की वजह से जॉइंटों में या अदर ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होने लगती है। यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हल्दी से ठीक हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उनकी बॉडी में यूरिक एसिड की वजह से तेज़ी से डिसीज़ पैदा होने लगती है। इस समस्या के समाधान के लिए कि अपने जो हर्बल टॉनिक है, हर्बल डेली के नाम से, हर्बल डेली हल्दी, इसके साथ में आपको एक पुनर्नवा नाम का कैप्सूल भी है। ये वनस्पति है ना, ये इसका इस्तेमाल भी करना है साथ में। पुनर्नवा से क्या होता है कि जो हल्दी यूरिक एसिड को कम कर रही है, तो पुनर्नवा क्या है, उसको तेज़ी से बाहर निकाल देता है और फिर बढ़ने नहीं देता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिक एसिड की वजह से पेट में जलन होने लगती है, गैस बनने लगती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, मूत्र में भी जलन होने लगती है। अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के साथ में ये भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको इन दोनों प्रोडक्ट के साथ में हमारा जो कैप्सूल है हर्बल डेली लीवर केयर के नाम से, आपको इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे, ये प्रोडक्ट की और भी जानकारी जैसे आपको चाहिए है तो इसकी और भी जानकारी हमारी वेबसाइट पे दी गई है, आप वहाँ से इनकी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर के द्वारा ये आपके प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा और अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारे मोबाइल नंबर हैं, इन मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। ये जो वीडियो है देखो हमने आपके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए बनाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से जो और भी लोग परेशान हैं उन सबको हेल्प मिल सके। थैंक यू।